हालेलुया! आप सबको जय मसीह की परमेश्वर की पाक हज़ूरी में आप सबका स्वागत है। तो जितने भी विश्वासी, जितने भी धर्मी जन परमेश्वर के पवित्र हज़ूरी में हैं, जितने भी लोग परमेश्वर से मिलने आए हैं, तो परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह आज आपके ऊपर हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर कहता है कि वो मनों को जाँचने वाला परमेश्वर है। आज आप जो यहोवा के अनुग्रह में और जो उसके प्रस्तिश में जो बने हुए हो और जो आप आज अपने मनों की बात आपने परमेश्वर से बोलने आए हो, कहने आए हो, परमेश्वर आपकी बातों को सुनेगा। आइए हम वचन में जाएँगे, उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु। जितने भी परमेश्वर आपकी पाक हज़ूरी में बैठे, एक जन पे पवित्र आत्मा जी मैं आपके लहू का बाड़ा लगाती हूँ। वचन कहता है परमेश्वर जहाँ पर मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। सचमुच मेरे राजा इस समय ये वो घड़ी है प्रभु जी, जिस घड़ी में परमेश्वर हर एक विश्वासी आपकी पाक हज़ूरी में जुड़ा है परमेश्वर, तेरे कलाम को सुनने के लिए परमेश्वर, तेरे उस भविष्यवाणी को सुनने के लिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु आप उनके जीवन में पूरा करने वाले हो प्रभु, अब वो जुड़े हो या प्रभु जी। आज का ये समय प्रभु जी, आप इनके मनों को, हृदय को खोल दीजिए प्रभु। सचमुच परमेश्वर ये अपनी दिल की गहराई से तेरे वचन को सुनने वाले और मानने वाले, उस पर चलने वाले होने पाए प्रभु जी। और खुदा परमेश्वर अद्भुत अनुग्रह और अद्भुत आशीषों की बारिश इनके ऊपर हो यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदावंद आज के सभा को प्रभु आपके पाक और पवित्र हाथ में सौंपते हैं, उद्धारकर्ता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया! तो खुदा का वचन आपसे कुछ कहना चाहता है। जितने लोग, जितने भी यूथ लोग, जितने भी विश्वासी, जितने भी जवान लोग जो खुदा की प्रेजेंस में आज बैठे हुए हैं, वो और चाहते हैं कि परमेश्वर आज उन्हें कुछ नया बताए, जिससे वो खुदा की हज़ूरी में और परिपक्व हो जाए और खुदा से और कनेक्ट हो जाए और खुदा से और आशीष लेने के योग्य बन जाए, जब जो परमेश्वर अपने बेटे और बेटे को देना चाहता है। हालेलुया! और हम देखेंगे वचन में, नीति वचन उसके 3 और 1 और 2 में लिखा है, युवकों को सलाह। परमेश्वर जवान लोगों को सलाह देना चाहता है। परमेश्वर अपने बेटे और अपने बेटे को एडवाइस करना चाहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, अगर तुम मुझसे, मैं परमेश्वर जीवित यहोवा जिसने समस्त सृष्टि को बनाया, अगर आप मुझसे अपनी आशीषों को चाहते हैं, अपनी ब्लेसिंग को चाहते हैं, तो आपको सलाह लेनी होगी। किसकी सलाह लेनी होगी? आप किसी अपने फैमिली की सलाह नहीं, आप किसी अपने बड़े की सलाह नहीं, अपने किसी मित्र की सलाह नहीं, किसी दोस्त की सलाह नहीं ले रहे, बल्कि यहाँ पे जीवित परमेश्वर आपको अपनी सलाह दे रहे हैं। अगर आपको ब्लेसिंग जीवित परमेश्वर से लेनी है, तो आप कैसे आप उसके वचन को मानेंगे? वचन में लिखा, नीति वचन उसके 3 और 1 और 2 में लिखा है, मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना है। परमेश्वर कह रहा है, हे मेरे बेटे, तू जहाँ से भी सुन रही है, तू जहाँ से भी सुन रही है, अब तक मेरी शिक्षा को जो तू सुनता आया, जो तू मानता आया, अब तक उस शिक्षा को मानता आया, परमेश्वर कहता है तू उसको भूलना मत। और जो आज्ञाओं को, जो मैंने आज्ञा दी है कि आप प्रभु यीशु मसीह से मिलना, आप प्रार्थना करना, आप वचन पढ़ना, तो परमेश्वर कहता है उसको मान, उन आज्ञाओं को मान और उन आज्ञाओं पे चल। और उसके 2 में लिखा है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। तो परमेश्वर साथ के साथ आज्ञा मानने वालों के लिए 2 ब्लेसिंग्स के रास्ते खोल दिए। ऐसा करने से यदि तू परमेश्वर का कहना मानेगा, यदि तू परमेश्वर के कहने को मानेगी, तो उसकी आज्ञाओं पे चलेगी, तो तेरी आयु बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर बताते हैं कि तेरा जीवन अधिक कुशल से होगा, तू हर काम में निपुण होएगी, तो हर काम में नंबर 1 पे होएगी। तो परमेश्वर कह रहा है उन लोगों से, अगर आप यहोवा के वचन पे चल रहे हो, अगर आप यहोवा के कलाम को मान रहे हो, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपके कान में, आपके माइंड में परमेश्वर का कलाम गूंज रहा है कि नहीं, खुदा के कलाम में ये लिखा है, अगर आपके मन में आ रहा है कि नहीं, मुझे खुदा के कलाम के अनुसार चलना है, खुदा के कलाम के अनुसार बोलना है, बैठना है, उठना है, तो परमेश्वर का कलाम कहता है जो भी धर्मी जन कलाम के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तो परमेश्वर बताते हैं उनके लिए कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर कहते हैं कि बहुत बार अपनी दृष्टि में मनुष्य बुद्धिमान बनता है, अपनी योजनाओं को लगाते हैं, अपनी कल्पना को लगाते हैं, और वो सोचता है कि अगर वो अपनी बुद्धि को यूज करेगा, कलाम को पीछे छोड़ के अपनी बुद्धि को यूज करेगा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा कि मैं अपने बलबूते से ऐसा करूंगा या ऐसा करूंगी, तो ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है, यदि तू परमेश्वर के डर भय में चलेगा, यदि तू परमेश्वर के कलाम में चलेगा, और परमेश्वर कह रहा है तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और परमेश्वर बताते हैं कि तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। जब हम परमेश्वर के कलाम में चलेंगे, परमेश्वर के कलाम को मानेंगे, तो हम
सिर्फ परमेश्वर का फेवर नहीं परंतु मनुष्य का फेवर भी पाते हैं। और परमेश्वर जो सबसे पहली आज्ञा बोली, जो पहली आशीष दी कि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, हम कलाम में पढ़ेंगे उत्पत्ति उसके 6 में लिखा, मनुष्य की दुष्टता। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्री को देखा कि वह सुंदर है और उन्होंने जिस जिसको चाहा उससे विवाह कर लिया। तब परमेश्वर ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है, उसकी आयु 120 वर्ष की हो जाएगी। और जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के पुत्र की मनुष्य की पुत्रियों को जिस जिसको वो देख रहे हैं अपनी इच्छा के अनुसार वो उसको पसंद कर रहा है, कोई लड़का है वो किसी लड़की को पसंद कर ले रही है, कोई लड़की है वो किसी लड़की को पसंद कर ले रही है, और जब वो अपनी इच्छा अनुसार विवाह कर लेते हैं तो परमेश्वर भी यहाँ पे हार मानता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मनुष्य भी एक शरीर है, मैं उनसे हमेशा लो विवाद ना करूंगा। परमेश्वर ने इसमें लास्ट में एक डिसीजन लिया कि परमेश्वर उनकी आयु को 120 वर्ष कर दिया। नूह के टाइम पर उससे पहले जो मनुष्य की आयु थी वो 900 500 वर्ष ऐसे ऐसे वर्ष की हुआ करती थी, लंबी आयु के साथ ब्लेस होते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि दुष्टता को देखा कि ये दुष्टता बढ़ रही है, पाप बढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर ने जब देखा कि अपनी संतान के अंदर व्यभिचार को देखा, तो परमेश्वर ने मनुष्य की आयु को घटा दिया और उसकी आयु को 120 वर्ष का कर दिया। हालेलुया। यहाँ पर मनुष्य और हर एक विश्वासी जो परमेश्वर के कलाम को सुनता तो है लेकिन उस पर चलता नहीं है, तो वो उस व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में लंबी आयु के साथ ब्लेस करे आपको, तो यहोवा कहता है मेरी आज्ञाओं को, मेरी शिक्षाओं को भूलना मत, और ऐसा ही करने से तेरी आयु बढ़ेगी। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लंबी आयु के साथ ब्लेस हो या आप स्वस्थ भरा जीवन जिए, तो परमेश्वर कहता है कि आपको मेरी आज्ञाओं को मानना होगा, मेरे कलाम के अनुसार चलना होगा, क्योंकि मेरी आज्ञाओं को, परमेश्वर कहता है मेरी आज्ञाओं को तुच्छ मत जानो। परमेश्वर कहता है मेरा जो कलाम है उसी के द्वारा हर एक मनुष्य आशीषित है। हालेलुया। व्यभिचार की वजह से व्यक्ति की आयु घट जाती है और वो अपने जीवन में कम आयु को जीता है। और परमेश्वर का कलाम यहाँ पे कहता है, हम यहोशू 7 में पढ़ेंगे, लालच। अकान का पाप। अकान ने क्या करा, जब उसने भेंट की वस्तु का लालच करा तो परमेश्वर ने समझ लिया, परमेश्वर को पता लग गया कि यहाँ पे वो सेवादार है जो भेंट की और अर्पण की वस्तु का लालच करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कलाम को नहीं माना, लालच को अपने अंदर आने दिया। और परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा उसको कहा कि जाओ और पता करो कि कौन है जो भेंट की अर्पण की वस्तु को लालच करा। और यहाँ कलाम में लिखा यहोशू 7:20 में, अकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। जब मुझे लोट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उनको रख लिया। जब एक व्यक्ति के अंदर, जब वो परमेश्वर के कलाम से हट जाता है तो दूसरी चीजें उसके अंदर आ जाती है, वो परमेश्वर के विरुद्ध काम करने लग जाता है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। और यहाँ पर अकान यहोशू के साथ रहने वाला व्यक्ति था, वो यहोशू के साथ परमेश्वर की सेवा करने वाला व्यक्ति था। उसे पता था कि परमेश्वर को लालच पसंद नहीं, लेकिन फिर भी उसने जब सोने की ईंटों को, शेकेल की चांदी के सिक्के को देखा तो उसके मन में लालच आया और उसको अपने पास रख लिया और परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़क गया। और जब परमेश्वर का क्रोध उस पर आया तो लोगों ने उस पर पत्थर मारकर उसे जीवित ही मार दिया। तो परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे है, मेरी बेटी, यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा या मानेगी तो तू लंबी आयु के साथ ब्लेस हो जाएगी और तो कुशल से अपने जीवन को व्यतीत करेगी। तो परमेश्वर अपने बेटे और अपनी बेटी को चाहता है कि हर एक उनका बच्चा, हर एक उनकी संतान ब्लेस्ड लाइफ जिए, उत्तम जीवन को व्यतीत करे, उत्तम आशीषों को अपने जीवन में पाए। हालेलुया। और उसके कलाम में लिखा है, हम देखेंगे नीति वचन उसकी 3:16 में, कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। परमेश्वर ने फिर यहाँ पे दीर्घायु के साथ अपने बेटे और अपनी बेटी को ब्लेस करा। किसको ब्लेस करा? जो यहोवा के कलाम के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं, यहोवा के कलाम के अनुसार अपने जीवन को मोल्ड करना शुरू कर देते हैं। अगर उनका जीवन इधर जा रहा है, अगर उसको लोग भड़का रहे हैं, लोग भरमा रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक कलाम की वजह से वो प्रैक्टिस भी कर रहा है, अगर वो कोशिश भी कर रहा है कि नहीं मुझे इधर नहीं जाना, मुझे लोगों के भरमाई में नहीं जाना, मुझे यहोवा की ओर जाना है, वो जब यहोवा की ओर मुड़ने लग जाते हैं, अपनी कोशिशों को यहोवा की ओर मोड़ लेते हैं, तो परमेश्वर उसको दीर्घायु के साथ ब्लेस करता है। और यहोवा के दाहिने और बाएं हाथ में धन और महिमा और दीर्घायु होती है। और परमेश्वर ऐसे लोगों को, ऐसे विश्वासियों को लंबी आयु के साथ, धन, महिमा, दीर्घायु के साथ और सबसे ब्लेस लाइफ के साथ ब्लेस कर देता है। हालेलुया। तो यदि आप भी परमेश्वर के कामों को करना चाहते हैं, अगर आपके मन में है कि हाँ परमेश्वर, मैं खुदा के कलाम को सुनता तो हूँ लेकिन मेरे अंदर भी एक इच्छा होती है कि मैं आपके कामों को करूँ, मैं आपके कामों के लिए आगे आऊँ,
तो सचमुच परमेश्वर अपनी आशीष आपके ऊपर उड़ेलना चाहता है। अगर आप मन में परमेश्वर से एक वाचा बाँधते हैं कि हाँ परमेश्वर, मेरा आपसे आज वाचा है, मेरा आपसे वादा है कि मैं आपके कलाम के अनुसार आज चलना शुरू करता हूँ, मैं चलना शुरू करती हूँ, तो परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि जो आपने अपने कलाम में लिखा, क्योंकि आप अपने कलाम के द्वारा जीवन में पूरा करने की सामर्थ रखते हैं। अगर आप वाचा बाँधते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर अपनी वाचा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपनी आज्ञाओं को आपके जीवन में पूरा करने की सामर्थ रखता है। तो परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ें। परमेश्वर चाहता है कि आप फलवंत होए, परमेश्वर चाहता है कि आप आशीषित होए, और वो उत्तम आशीष जो मनुष्य की ओर से नहीं, यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलनी चाहिए आपको। तो आज आप बोले कि परमेश्वर, हम अपने जीवन को मोल्ड करते हैं, हम अपने जीवन को फिर से आपकी ओर मोड़ कर वापस लेके आते हैं। बेशक कल तक कुछ भी था, पर आज से हम निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर, आज से हमारा जीवन फिर से एक नया होने जाना है। परमेश्वर आपके वचन के अनुसार होने जा रहा है। तो परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करे, आपको आशीष दे, आप परमेश्वर के कलाम में बने रहे, और आप सभी को जय मसीह।